है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं बच्चे। आप लोग को ध्यान से सीखने और समझने का प्रयास करना है बच्चे। कल जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, गॉस का प्रमेय कैसे आता है, उसको कैसे सत्यापित हम लोग करते हैं बच्चे। पिछले क्लासों में आप लोगों को मैंने बताया था। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग को बच्चे स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बच्चे एक नया पॉइंट आज हम लेके आए हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चे, लिखा हुआ है किसी आवेशित बेलनाकार छड़ के कारण। मान लीजिए कि कोई आवेशित यदि बेलनाकार छड़ रहता है, तो बेलनाकार छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है, जो बिल्कुल बच्चे सिंपल है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए बहुत सिंपल तरीका से हम लोग इसको देखेंगे बच्चे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, ध्यान देंगे, एकदम मन लगा के पढ़ाई करना है बच्चे। जैसे एक बेलनाकार छड़ है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई बेलनाकार छड़ है। बेलनाकार छड़ पर मान लीजिए कोई आवेश वितरण किया गया है, आप लोगों को ध्यान देना है। मान लीजिए कि इस पर धन आवेश वितरण किया गया है, मतलब प्लस प्लस आवेश वितरण किया गया है। तो जब प्लस आवेश वितरण किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इससे उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो अब कहता है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसी को हम लोग को फाइंड करना है बच्चे। कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इसी के बारे में तो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले माना कि एल लंबाई का कोई छड़ है। ये मान लीजिए कि एल लंबाई का ये छड़ है, और इस पर आवेश का जो वितरण किया गया है धन आवेश है, और इस आवेश का परिमाण क्यू है। इस आवेश का परिमाण क्यू है, और मान लो बच्चे इस छड़ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। आर दूरी पर बच्चे कोई बिंदु पी है, जहां पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे जो बिंदु पी है बच्चे, इस बिंदु पी पर ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसी की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हम लोगों को, जो बिल्कुल सिंपल है। अब आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था आवेश का रैखिक घनत्व। तो मैंने बताया होगा कि प्रति एकांक छड़ की लंबाई पर आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है, और आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं, और लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब छड़ है और छड़ प्रति एकांक लंबाई एल पर क्यू परिमाण है, तो हम कह सकते हैं कि छड़ का रैखिक घनत्व लेमडा होगा। इस छड़ का जो रैखिक घनत्व होगा बच्चे, वो क्या होगा? लेमडा होगा। ऐसा हमने मान लिया कि इस छड़ का जो रैखिक घनत्व है लेमडा है। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना यह है कि जब हम लोग को छड़ के कारण, बेलनाकार छड़ के कारण जब हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लोग गॉस के प्रमेय की सहायता लेंगे। तो गॉस के प्रमेय की सहायता लेने के लिए, तो गॉस का प्रमेय तो कहता है कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर के कुल आवेश का 1/ε0 होता है। लेकिन बच्चे, क्या यह तल बंद है? नहीं है, ये तो ओपन सरफेस है, इसको हम लोग को क्लॉज करना पड़ेगा। तो आप लोग को मैंने बताया था कि जब भी अगर बेलनाकार छड़ होगा, भुलाइएगा मत, यदि बेलनाकार छड़ होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो गॉसियन पृष्ठ लेना है वो बेलनाकार रखना है बच्चे। बिंदु सदृश के कारण आप लोग को गोलाकार लेना है, गोला के कारण ही गोलाकार लेना है। और यदि अगर मान लीजिए कि बेलनाकार छड़ होगा, तो बेलन गॉसियन पृष्ठ लेना है, और यदि चदरा रहेगा तो भी आप लोग को बेलन लेना है। चदरा के लिए बाकी हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का आएगा बच्चे। तो आप लोगों को यहाँ पे समझने का ये प्रयास करना है कि इसमें सबसे पहले हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो मान लेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक बेलनाकार, ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार हम लोग गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं। आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। हम लोग क्या किए कि आर त्रिज्या का एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाए जो बेलनाकार है बच्चे।
अब ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो छड़ है अब तो ये बंद हो गया बच्चे। अब ये जो छड़ है बच्चे ये तो बच्चे बंद हो गया। तो बंद होने के कारण अब आप गॉस के प्रमेय लागू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट आपका बच्चे पी था, आप लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात आप लोग को यहाँ पे पता चलना चाहिए बच्चे इसमें कहाँ कहाँ कैसा कैसा सतह है। पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि बेलन में 3 सतह होते हैं, एक ऊपरी सतह है, एक निचली सतह है और बाकी एक कर्व सरफेस है अर्थात वक्र सतह है। चलिए हम ऊपर वाला सतह को देखिए हम कलर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ये सतह है, एक बच्चे देखिए यहाँ पे ये सतह है और बाकी एक कर्व सरफेस है, आप लोग को पता चल रहा होगा। मान लीजिए कि इस सरफेस का जो एरिया है बच्चे मान लिया जाए कि A1 है, तो जितना एरिया ऊपर वाला सतह का होगा उतना ही एरिया नीचे वाला सतह का होगा, इसलिए इसका हम A1 ही मान लेते हैं। और जो कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस का जो एरिया मान लेते हैं बच्चे वो मान लेते हैं A2, इसको हम एरिया A2 के रूप में मान लेते हैं। तो अब बच्चे सबसे पहली बात कि ये जो छड़ पर जो आवेश है तो आवेश के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब जनरेट होगा तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सरफेस को किधर किधर पार करेगा ये चीज आप लोगों को पहले समझना है। तो बताइए अगर हम इस सरफेस और इस सरफेस और इस सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा पास करेगा, उसको आप लोग को डायरेक्शन पहले लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होता है हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होता है अर्थात लंबवत होता है। तो सबसे पहले इस क्षेत्रफल का हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि ये सतह जो ऊपर की ओर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चे ऊपर की ओर लंबवत होगा, जो A1 के डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। और हम इसमें अगर इस सतह की बात करते हैं तो इसका भी डायरेक्शन देखिए नीचे की ओर भागेगा, लेकिन ये जो कर्व सरफेस है कर्व सरफेस का जो डायरेक्शन होगा बच्चे ये लंबवत इस तरफ की ओर भागेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो आपका चार्ज दिया हुआ है इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करेगा वो कैसे कैसे पास करेगा, तो उसको आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए कि इससे इससे जो उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर हम इसमें सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी पास करेगा। अगर हम इस पॉइंट पर अगर या इस सरफेस अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ऐसी कंडीशन में प्लस प्लस में पॉजिटिव होगा, जिसके कारण प्लस प्लस में पॉजिटिव होगा मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्लस प्लस में मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जो आवेश Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस के लिए वो जो बाहर की ओर होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन होगा। चलिए हम इसमें सदिश राशि लगा देते हैं, इसमें भी सदिश राशि लगा देते हैं, इसमें भी सदिश राशि लगा देते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होता है और क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होता है। अब हम बच्चे इसके अनुसार अगर हम इसमें लेके चलते हैं, थोड़ा इस ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछे E और A2 के बीच बना कोण, तो E और A2 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में A2 जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है उसके दौरान जो E और A2 का जो डायरेक्शन होगा वो वक्र सरफेस के जितने भी वक्र सतह के जितने भी पॉइंट होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे और सेम डायरेक्शन होने की वजह से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। मतलब E और A2 का जो बीच का कोण होगा वो बच्चे 0 डिग्री होगा। उसी तरह जब हम बात करते हैं A1 और E के बीच, तो बताइए जब यहाँ प्लस है तो ऐसी कंडीशन में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगा जिसके कारण E और A1 के बीच बच्चे 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसी प्रकार जब यहां से ऐसे पास करेगा तो जो यहाँ पे E है और जो बच्चे यहाँ पे A1 है उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो बच्चे अगर इस फिगर को समझ जाते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला सिद्ध करना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए फिजिक्स सारा पॉइंट फॉर्मूला से मतलब फिगर से आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए फिगर को पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि किधर से कैसे हम बना रहे हैं इसे। अब हम बच्चे देखिए अब फिगर की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा, अब हम फिगर की मदद से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एंगल लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे E और A1 के बीच का जो कोण है बच्चे वो 90 डिग्री है। देखिए हम लिख रहे हैं E और A1 E और A1 E और A1 के बीच बना कोण बराबर 90 डिग्री। और हम लोग इसमें लेके चलते हैं तो E और A2 के बीच बना कोण E और A2
ई और A2 के बीच बना कोण तो उसमें कहेंगे बच्चे 0 डिग्री। इसमें बच्चे कोण बन रहा है कितना डिग्री? 0 डिग्री बन रहा है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं फ्लक्स के परिभाषा से, ध्यान दीजिएगा फ्लक्स के परिभाषा से। तो जब हम फ्लक्स के परिभाषा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3 सरफेस बन रहे हैं, इसलिए इसमें 3 फ्लक्स होंगे। और चूंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है इसलिए फ्लक्स को हम साधारण बीजगणितीय नियम के आधार पर हम उसको जोड़ सकते हैं। तो फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर, सबसे पहले अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो फ्लक्स की परिभाषा से E डॉट A1 होगा। E डॉट A1 होगा बच्चे, ध्यान दोगे E डॉट A1 प्लस यहां पे कर दीजिए इस सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बच्चे होगा E डॉट A1, E डॉट A1। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें होगा E डॉट A2। आप लोगों ने फ्लक्स पढ़ा था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसका एरिया होता है उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फ्लक्स आता है। क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जब फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है जिसके कारण हम इसको सिंपल बीजगणितीय नियम अर्थात सिंपल अलजेब्रिक मेथड से इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए जितना भी इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस फ्लक्स को हम लोग क्या किए कि टोटल हम लोग इसको जोड़ दिए, साधारण बीजगणितीय नियम के आधार पर इसको टोटल हम लोग जोड़ दिए। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि डॉट प्रोडक्ट में होता है cos थीटा, तो हो जाएगा E A1 cos थीटा प्लस इसमें हम लोग करेंगे E A1 cos थीटा। तो बच्चे यहां पे अगर हम चलते हैं E A2 cos थीटा तो इसका थीटा बताइए कितना डिग्री होगा? तो आप देख रहे हो कि जो E और A1 के जो बीच का जो एंगल है बच्चे वो तो 90 डिग्री है। तो ये जो थीटा होगा ये थीटा के जगह पर आपका 90 डिग्री होगा। यहां पे भी जो थीटा होगा उसके जगह पे बच्चे आपका 90 डिग्री चलेगा। तो यहां पे भी 90 डिग्री लिख दिए, यहां पे भी 90 डिग्री लिख दिए। लेकिन इसमें अगर हम थीटा की बात करते हैं तो ये जो थीटा होगा बच्चे वो आपका 0 डिग्री होगा, क्योंकि E और A2 के बीच बना कोण की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इसका थीटा होगा बच्चे वो आपका 0 डिग्री चलेगा। अब हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। cos 90 इसमें cos 90 इसमें cos 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है आप लोग को पता है, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टोटल टर्म 0 हो जाएगा और बाकी cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो बाकी बच जाएगा बच्चे E A2। तो यहां पे हमारा फाई इज इक्वल टू आ गया बच्चे E A2। तो सबसे पहले फ्लक्स के परिभाषा से हमारा फाई इज इक्वल टू E A2 आ गया। अब हम लोग चलेंगे गॉस के प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा अब हम लोग चलेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर के कुल आवेश, तो कुल आवेश तो Q है का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग चलेंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू तल के भीतर आवेश Q है, Q का ε0 गुना कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अर्थात समीकरण 1 और 2 से चलिए हम ऊपर करके लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, एकदम सावधान मन से पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, इसलिए E A2 बराबर Q/ε0। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसलिए यहां से हम लोग E का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग E बराबर अगर निकालते हैं तो A2 इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में होगा, तो Q/ε0 इंटू A2। अब बच्चे थोड़ा सा A2 आप यहाँ पे देखने का प्रयास करो, A2 है क्या? A2 तो बच्चे बेलन का कर्व सरफेस एरिया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल है। वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πRH। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें फॉर्मूला पर पुट करेंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू Q। अच्छा एक बात और बच्चे आप लोग को ध्यान देना है, Q बराबर आप लोग को पता होना चाहिए लैम्डा L होता है। आप लोगों ने पढ़ा था रैखिक घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L। तो हम लोगों ने बेलनाकार छड़ का रैखिक घनत्व भी लैम्डा माना था, इसलिए Q के जगह पर हम लोग लैम्डा L भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ε0। A2 जो है वो कर्व सरफेस एरिया है, इसलिए यहाँ पे होगा 2πRH। तो H ना लिख के यहाँ पे L होगा, क्योंकि बेलनाकार छड़ की लंबाई हमने L मान लिया था। L से L बच्चे यहाँ पे कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं बढ़िया से, तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πε0 इंटू लैम्डा बाई आर।
या अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं कि ई के ई, अब क्या कीजिए कि अंश में और हर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और लैम्डा की जगह पे 2 लैम्डा और डिवाइडेड बाई आर। कभी भी अगर एग्जाम में अगर पूछता है कि बेलनाकार छड़ के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है, इसलिए इसको इस फॉर्मेट में हम लोगों ने ला दिया। वीडियो को बार बार देखिए, इतना बार देखिए जब तक कि नहीं सिद्ध करने आ जाए, मतलब इतना बार देखना है कि एकदम सिद्ध करने आ जाना चाहिए। अगर सिद्ध करने आ जाएगा तो एकदम समझिए कि एकदम पक्का हो गया 5 नंबर आप लोगों को। तो बार बार वीडियो को देखते रहना है, इतना बार देखिए कि एकदम सिद्ध करने आ जाए एकदम बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप लोग को बच्चे समझ में आ गया होगा। चलिए आज का क्लास इतना ही बच्चे, थैंक यू।